श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पशुपति व्रत में ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कहा जाता है कि पशुपति व्रत में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी असंभव मनोकामना को भी पूर्ण कर देती है। मेरी मनोकामना भी 4 व्रत में ही पूरी हो गई थी। गुरुजी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इन पशुपति व्रत को सही तरीके से और सही नियमों के साथ रखता है, उनकी मनोकामना 5 व्रत होने से पहले ही पूरी हो जाती है। लेकिन वो क्या गलतियां होती हैं जिनके कारण व्रत खंडित हो जाता है? छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनके कारण व्रत खंडित हो जाता है या पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आपकी भी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएं और वे गलतियां आप भी ना दोहराएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं बबीता दुबे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और भक्तिवर्धक वीडियो आते रहते हैं। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं गलतियों की। देखिए, पहली गलती जो होती है वो ये होती है थाली को धो देना। पशुपति व्रत में जो थाली सुबह तैयार करके मंदिर ले जाई जाती है, वही थाली आपको शाम की पूजा में लेकर जानी होती है। उसी थाली में सामग्री रखनी होती है। वो थाली जो आप सुबह लेकर जाते हैं, उसको लाकर घर पर पूजा वाले स्थान पर या आपके घर में मंदिर या किसी भी साफ सुथरे स्थान पर वैसे की वैसे उस थाली को रख देना होता है और उसे धोया नहीं जाता है। शाम की जो थाली आपको मंदिर लेकर जानी होती है, वो उसी थाली को लेकर जानी होती है। साथ ही में जो लोटा लेकर जाना होता है जल चढ़ाने के लिए या फिर पंचामृत चढ़ाने के लिए, वो लोटा भी धोया नहीं जाता है, क्योंकि शाम को भी अभिषेक करना होता है। अगर अभिषेक नहीं भी करते हैं तो भी शाम के समय आपको कम से कम गंगा जल का छींटा भगवान को जरूर लगाना होता है। तो वो भी उसी लोटे के द्वारा लगाया जाता है। तो वो थाली और जो लोटा होता है उसे नहीं धोना होता है। यह पहली सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं कि लोग मंदिर से आने के बाद थाली और लोटा को धो देते हैं, और सभी लोग ये गलती 99% करते हैं। दूसरी बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जो कि सभी लोग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सुबह जो सामग्री लेकर जाते हैं वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर जाते हैं। जैसे कि आपका चंदन हो गया, सिंदूर हो गया माता पार्वती को लगाने का, और अक्षत यानी कि चावल, चीनी, पुष्प, बेलपत्र आदि जो भी सामग्री आपको लेकर जाना होता है वो ज्यादा ही लेकर जानी होती है, क्योंकि शाम के समय भी आपको उसी सामग्री से भगवान शिव जी की पूजा करनी होती है। उन्हें तिलक लगाना होता है और दियों को प्रज्वलित करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि शाम को आप तिलक, कलावा, जनेऊ इत्यादि अलग से रखें। सुबह ही आपको ज्यादा रखना होता है। शाम को बार बार वो सामग्री मंदिर की थाली में नहीं रखी जाती है। तो ये गलती होती है कि वो ज्यादा सामग्री लेकर नहीं जाते हैं, फिर शाम को वही सामग्री वो दोबारा थाली में रखते हैं। ऐसा नहीं होता है। तीसरी गलती जो होती है वो ये होती है कि या तो वो पूजा के बाद घर लौटते समय कहीं रुक जाते हैं या फिर किसी और के घर चले जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत में अपने घर में ही व्रत रखा जाता है, और जहां भी आप ये व्रत रख रहे हैं तो मंदिर नहीं बदला जाता है। जिस भी मंदिर में आप जाते हैं उसी मंदिर में आपको 5 व्रतों में जाना होता है। 5 व्रत की पूजा आपको उसी एक मंदिर में करनी होती है। अलग अलग मंदिर नहीं जाया जाता है, यानी कि मंदिर नहीं बदला जाता है। दूसरी बात यह होती है कि व्रत वाले दिन किसी और के घर का पानी या भोजन नहीं ग्रहण करना होता है, अपने ही घर का भोजन ग्रहण करना होता है। साथ ही एक गलती ये भी होती है कि जब आप पूजा करके घर आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर आना होता है, कोई और काम करने या किसी और के यहाँ नहीं रुकना होता है। ये इसमें एक खास बात होती है कि जो लोग भी पूजा करते हैं तो किसी और पूजा में उसके बाद किसी और के घर चले जाते हैं, या फिर मंदिर में बैठकर कीर्तन हो रहा होता है तो वहां पर रुक जाते हैं, या किसी से बातें करते करते पार्क की तरफ चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो पूजा तो हो गई, अब वॉकिंग करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पूजा के माध्यम से गए हैं तो पूजा के भाव से गए हैं, तो आपको पूजा करके ही आनी होती है। पूरी पूजा समाप्त करके आपको सीधा अपने घर में ही आना होता है। वो थाली लौटकर आपके घर ही आनी चाहिए।
वो थाली किसी और के घर में या किसी और स्थान पर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो थाली भी पूजनीय हो जाती है। उस थाली में भी आपके भाव भर जाते हैं और इसीलिए आपको सीधा अपने घर आना चाहिए। चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एक व्रत एक मंदिर में कर लेते हैं और दूसरा व्रत किसी कारणवश किसी के घर में चले गए हैं तो किसी और मंदिर में कर लेते हैं, या 3-4 व्रत एक मंदिर में करके 5वां व्रत किसी दूसरे मंदिर में कर लेते हैं। तो इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। पशुपतिनाथ व्रत में जिस भी मंदिर से आप व्रत शुरू करते हैं उसी मंदिर में आपको 5 व्रत पूरे करने होते हैं। सुबह और शाम की पूजा आपको उसी मंदिर में उसी शिवालय में करनी होती है। पहले ही आपको निर्धारित कर लेना चाहिए कि शिवालय आपके घर के पास है या आपके घर से दूर है, या पूरे 5 व्रत में हम इस मंदिर में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको मंदिर नहीं बदलना होता है, ये एक खास बात होती है। चाहे आप अपने मायके गए हों, चाहे आप कहीं भी गए हों, लेकिन आपको मंदिर नहीं बदलना होता है। 5वीं गलती ये है जो लोग करते हैं, वो होती है कि शाम को जो प्रसाद वो लोग बनाते हैं, घर में अगर मीठा बना रहे हैं या फिर बाजार से भी मीठा ला रहे हैं, जैसे बर्फी ला रहे हैं, पेड़ा ला रहे हैं, या घर में खीर और हलवा बना रहे हैं, सूजी का हलवा, आटे का हलवा या दूध की खीर, तो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ वो बनाते हैं उसको ज़्यादा बना लेते हैं या फिर ज़्यादा मंगा लेते हैं, ताकि परिवार के लोग, परिवार के सभी सदस्य खा सकें। तो क्या करते हैं कि अगर घर में बना रहे होते हैं तो 3 भाग का तो वो मंदिर में ले जाते हैं, बाकी वो घर में छोड़ जाते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ व्रत में जो भी मीठा बाजार से भी लाया जाता है या घर पे भी बनाया जाता है, भोग का मीठा, वो ना ही ज़्यादा बनाया जाता है और ना ही ज़्यादा लाया जाता है। वो उतना ही बनाया जाता है जितना प्रसाद में चढ़ेगा। 3 भाग का होगा, ना उससे ज़्यादा बनाया जाएगा ना ज़्यादा लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। लोग सोचते हैं कि मीठा बन रहा है तो घर के सभी सदस्य खा लेंगे, लेकिन नहीं, वो मीठा नहीं बन रहा होता है, वो तो प्रसाद बन रहा होता है, किसी काम के लिए बन रहा होता है, पूजा पाठ के लिए बन रहा होता है। तो मिठाई की तरह, मीठे की तरह और परिवार के सदस्य नहीं खा सकते हैं। तो वो प्रसाद आपको उतना ही बनाना होता है जितना 3 भाग का बने, और वो आपको किसी को तीसरा भाग में से कुछ भी अंश किसी को भी बांटना नहीं होता है। मैं बहुत बार बताती हूँ कि प्रसाद का तीसरा भाग आपको स्वयं ही ग्रहण करना होता है, आपको किसी को भी बांटना नहीं होता है कि आप सोचें कि परिवार के सदस्य को दे दें, बच्चे को दे दें, किसी बड़े बुजुर्गों को दे दें। नहीं, वो प्रसाद की तरह नहीं बांटा जाता है। वो पूरा भाग, तीसरा भाग जो है, वो आपको स्वयं ग्रहण करना होता है और 2 भाग मंदिर में भगवान को अर्पित करके आने होते हैं। 6वां कारण, इसी के साथ एक बहुत बड़ी गलती कॉमन होती है जो मैं खुद भी पूजा पाठ करने जाती हूँ तो देखती हूँ कि 6 दिए मिट्टी या आटे के जो लोग घर से लेकर आते हैं, लेकिन वो घी और बाती मंदिर में ले जाकर दिए में डालते हैं। ऐसा नहीं होता है। घर से पूरे 6 दिए तैयार करके आपको घर से ही लेकर जाने होते हैं। दीपक में घी भी आपको घर से भर कर ले जाना होता है और बत्ती भी आपको घर से दिए में लगा कर लेकर जानी होती है। बस आपको दीपक मंदिर में ले जाकर प्रज्वलित करने होते हैं। आप दीपक आटे या फिर मिट्टी के लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो दिए आपको घर से ही तैयार कर कर लेकर जाने होते हैं। घी और बाती मंदिर में ले जाकर नहीं लगाना होता है। 7वीं गलती वो जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि 5 दिए तो वे मंदिर में जला देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन 6वां दिया अपनी थाली में से उतारते ही नहीं है। 6ठा दिया हमें मंदिर में जाने के बाद थाली से उतारना जरूरी होता है, हमारे को वहाँ पर रखना होता है। और साथ ही में जब हम दिया जलाते हैं तो उस समय एक और गलती करते हैं कि जब हम दिए को प्रज्वलित करते हैं भगवान के सामने, तो वे अपनी मनोकामना की प्रार्थना भगवान से नहीं करते हैं, केवल घी के दिए जला देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको उस समय हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि एक दिया जलाएं तो अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें भगवान से, फिर दूसरा दिया जलाएं तो फिर प्रार्थना करें। इसी प्रकार से 5 दीपक जलाते हुए भगवान से हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी मनोकामना को पूरी करने की प्रार्थना करनी होती है। और 6वां दिया बिना जलाए एक बार उतार दीजिए और 5 दिए जलाने के बाद 6वें दिए को बिना जलाए अपनी थाली में वापस रखकर अपने घर वापस ले आइए।
9वीं गलती जो वे करते हैं वो प्रसाद से रिलेटेड होती है। वो ये होती है कि वो प्रसाद तीसरे भाग का घर तो ले आते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले वो प्रसाद का तीसरा भाग नहीं खाते हैं। हमें भोजन जो ग्रहण करना होता है उससे पहले ही प्रसाद का तीसरा भाग खाना होता है। सबसे पहले वो प्रसाद खाना होता है, उसके बाद ही भोजन करना होता है। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। सब लोग क्या करते हैं कि पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद प्रसाद खाते हैं। तो आपको व्रत खोलना ही उस प्रसाद से होता है, क्योंकि वो भी अनाज ही होता है। या तो आप खीर बनाएंगे या फिर हलवा बनाएंगे या फिर मार्केट से मिठाई लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए आप खोए की बर्फी भी चढ़ाए हैं या फिर पेड़ा चढ़ाए हैं, तो अनाज नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रसाद हमने लगाया है वो भोजन से पहले ही खाना होता है। इसके बाद जो 10वीं गलती करते हैं वो ये है कि वो 5वें व्रत पर उद्यापन ना करके, कुछ लोगों को लगता है कि 5 व्रत रखने होते हैं, इसके बाद 6वें व्रत पर उद्यापन करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 व्रत किए जाते हैं और 5वें व्रत वाले दिन ही उद्यापन करना होता है। ये गलती आप भूल से भी ना करें, क्योंकि कुल मिलाकर 5 व्रत ही किए जाते हैं। उद्यापन का दिन भी उन 5 व्रत में ही आता है। इन 5 व्रत के बीच में यदि आपकी तबीयत खराब है या आपको कहीं जाना है या आपका रजस्वला धर्म आ गया है, यानी आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो ही आपको एक व्रत एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको कोई 6ठा व्रत नहीं रखना होता है, नहीं 6वें व्रत पे कोई उद्यापन करना होता है। इसी में लोग एक और गलती करते हैं कि वे उनके पीरियड्स आ गए हैं, अगर स्त्रियां रख रही हैं तो, और स्त्रियां और पुरुष दोनों इस व्रत को रखते हैं, अगर स्त्रियां ये व्रत रख रही हैं और उनका मासिक धर्म आ गया है तो वे मासिक धर्म में किया व्रत भी इसमें गिन लेती हैं। इसमें मासिक धर्म में जो व्रत नहीं किया जाता है, क्योंकि ना तो मासिक धर्म में पूजा होती है ना ही भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो व्रत भी नहीं करना होता है। वो व्रत आप छोड़ दें और जब अगला करेंगी तो उसे ही गिने। 5वें व्रत में उसे ही गिना जाना चाहिए जिसमें आपने महादेव की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से की हो, भोलेनाथ की पूजा अच्छे तरीके से की हो। तो ये तो हो गई 11 गलती। अब बात करते हैं 12वीं गलती की, जो करते हैं उद्यापन के दिन सामग्री जब आप लेकर जाते हैं तो या तो टूटे हुए चावल ले जाते हैं, क्योंकि उद्यापन के दिन या तो आप 108 चावल चढ़ा सकते हैं या हरे मूंग चढ़ा सकते हैं या फिर बेलपत्र या फिर सफेद पुष्प, कोई भी चीज, यानी कि कोई भी सामग्री जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चीज आप चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन जो चावल आप लेकर जाते हैं वो चावल के दाने खंडित ले जाते हैं। तो याद रखिएगा कि चावलों को कभी भी शिवलिंग पर खंडित अर्पित नहीं किया जाता है। एक एक दाना आप जो भी चढ़ाएंगे शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, उसमें एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ वे कभी कभी एक गलती और करते हैं कि नारियल जो होता है उस पर कलावा बांधना भूल जाते हैं। जटा वाला नारियल भगवान पर अर्पित किया जाता है उद्यापन वाले दिन शाम की पूजा में, लेकिन वे नारियल पर कलावा बांधना भूल जाते हैं। जो कलावा बांधना भूल जाते हैं, आप तो वस्त्र रूपी कलावा उस पर नहीं चढ़ता है, तो वे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो हुई 13 गलती। अब बात करते हैं नंबर 14 गलती की। क्या करते हैं कई लोग कि जब नारियल जो चढ़ाना होता है उसे आप लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को करने से भी महादेव आपकी मनोकामना को पूरी नहीं करते हैं। इस गलती से भी आपको बचना चाहिए। तो आपको नारियल कैसे चढ़ाना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको नारियल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर छुआ देना चाहिए, बस टच करा देना है। और टच कराने के बाद उस नारियल को आपको शिवलिंग के नीचे जो जमीन है उस पर उस नारियल को रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। तो ये तो कुछ गलतियां होती हैं जो पशुपति व्रत में स्त्रियों से जाने अनजाने में हो जाती हैं। इन गलतियों का हम ध्यान रखें तो हमारे व्रत को संपूर्ण होने से और उस व्रत का संपूर्ण फल मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर होती है, अनंत वर्षा होती है और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।